ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, बहुत दिनों के बाद वापस हम सीसी स्टार्ट कर रहे हैं। आदि लीला का अंत होने आ रहा है। शायद ये और एक सेशन लास्ट होगा, नेक्स्ट ट्यूसडे का सेशन लास्ट होगा आदि लीला का, और उसके उपरांत फिर मध्य लीला शुरू होगा, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लेने की इच्छा। सिर्फ इस विषय में आज चर्चा करेंगे। संन्यास लेने की जो इच्छा है चैतन्य महाप्रभु की, इस विषय में चर्चा करेंगे। और अगले सेशन में ट्यूसडे में उनका संन्यास लीला के विषय में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो किस तरह से उन्होंने इच्छा व्यक्त की चैतन्य महाप्रभु, उसका कारण क्या है, ये आज हम थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक दिन गोपी भावे जगत ईश्वर, वृंदावन गोपी गोपी भले बोले निरंतर। बोले निरंतर, बंगाली में बले कहते हैं, बोले बोले निरंतर, बले निरंतर। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, राधा के भाव में है। तो उनके कई स्टूडेंट्स जिनको ग्रामर सिखाते थे चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसे ही सिखाने के लिए बैठे। तो एक दिन ने मतलब निरंतर ऐसे बोलते ही रहते हैं, गोपी 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 राधा, ऐसे बोलते रहते थे। तो उस समय एक विद्यार्थी चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा सा जोर आवाज में या कहने लगते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी चैतन्य महाप्रभु के अंतरांग इच्छा को समझ नहीं पाते, इसलिए वो इस तरह से कहने लगते हैं, ओ निमाय पंडित, क्यों तुम गोपी गोपी बोल रहे हो? अरे मनुष्य का उद्धार करना है, कलयुग का धर्म है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। आप गोपी गोपी क्या बोल रहे हो? ऐसा गोपी गोपी बोलने का तो कोई शास्त्र में, कोई वेदास में तो लिखा नहीं है, फिर भी आप गोपी गोपी बोल रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे कृष्ण तो लंपट है, वो ठगता है। तो ऐसे कहने के बाद वो स्टूडेंट को और भी थोड़ा, क्योंकि ऑफकोर्स इग्नोरेंट रहता है वो स्टूडेंट, थोड़ा और भी गुस्सा करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कहने लगते हैं, देखो भगवान ने तो वाली को, मतलब वाली को, सुग्रीव और वाली दो भाई थे ना, तो वाली को तो पीछे से, मतलब पेड़ के पीछे से उन्होंने उनको मारा, सामने जाके नहीं मारा।
पेड़ के पीछे छिपकर फिर उनके उनके ऊपर वार किया। हाँ, इतना ही नहीं, लेकिन जब अपने पति के आज्ञा का पालन करने के लिए या उनके अंडर कंट्रोल थे, इसलिए उन्होंने शूर्पणखा का हाँ, शूर्पणखा आई थी ना, मुझसे शादी कर लो, मुझसे ब्याह कर लो, तो उन्होंने मना किया उस ऑफर को। तीसरा, बलि महाराज को भी उन्होंने अपने चरणों से दबाकर पाताल भेज दिए। इस तरह से महाप्रभु कहने लगते हैं, और थोड़ा गुस्से में होकर छड़ी लेकर उस स्टूडेंट को मारने के लिए निकलते हैं। एक्चुअली हमारे आचार्य टीका में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये समझाना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा जो है भक्तों के अधीन रहकर करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली भगवान की सेवा नहीं कर सकता, भक्तों के अधीन में रहकर। अभी चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है और वो गोपी गोपी कह रहे हैं, इसका मतलब राधा को संबोधित कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सारे गोपियों में राधा रानी, श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। तो गोपी को संबोधित कर कर उनके अंडर में रहकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। उनके बिना, मतलब भगवान के भक्तों के बिना भगवान की सेवा हो नहीं सकती, डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का इंटरनल मूड है, समझ गए। तो गोपीज जो है, ऑफ कोर्स हम मध्व गौड़ीय संप्रदाय से है, हमें सारे चैतन्य महाप्रभु से लेकर हमारे सारे आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब जो है हमें माधुर्य भाव के विषय में समझाया है। हमें माधुर्य भाव का माधुर्य भाव को अपनाना चाहिए। और कैसे अपना सकते हैं माधुर्य भाव को? क्योंकि गोपी सारे जो है ये आश्रय विग्रह है, समझ गए ना। उनके आश्रय के बिना हम भगवान के इस माधुर्य भाव या इस माधुर्य प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु गोपी गोपी बोल के चिल्लाते थे, समझ गए ना। भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करते थे, लेकिन गोपियों का नाम का उच्चारण करते थे, क्योंकि गोपियों का आश्रय लिए बिना हम भगवान का माधुर्य प्रेम जो है, इस भगवान के माधुर्य प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही एक छड़ी लेकर उस विद्यार्थी को मारने के लिए निकलते हैं। वो विद्यार्थी डर जाते हैं और भाग जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनके पीछे भागने लगते हैं मारने के लिए। तो किसी तरह से ये विद्यार्थी छुटकारा पाकर अपने सारे फ्रेंड्स को मिलता है। मिलकर सब कहने लगता है, अरे अरे, हमने तो समझा था निमाय पंडित बहुत बड़े संत है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, हाँ, कई लोगों को, कई पंडितों को हराया है, लेकिन अभी देखो, मैं उनके घर में गया था, तो मैं गया था तो ये सुना था कि क्यों, मतलब गोपी गोपी बोल रहे थे, गोपी बोलकर चिल्ला रहे थे। जैसे हम हे कृष्ण बोलते हैं, तो उसी तरह से हे गोपी, इस तरह से चिल्ला रहे थे। तो मैंने फिर कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि आप गोपी का नाम क्यों ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण का क्यों नहीं ले रहे हो? कलयुग के ताप से बचने के लिए या उनसे मुक्त होने के लिए, हाँ, कृष्ण का नाम लिया जाता है, आप गोपी गोपी क्यों कह रहे हो? इतना ही मैंने कहा तो मुझे छड़ी लेकर मारने के लिए दौड़े, मैं किसी तरह से बच गया। तो ये सुनने के बाद सारे मूर्ख विद्यार्थी, बाकी के जो उनके मित्र है, वो हंसने लगे और कहने लगे, अरे सारे लोग तो कहते हैं कि वो वैष्णव है, हाँ, लेकिन कैसा वैष्णव? हाँ, विष्णु का नाम नहीं लेता है, कृष्ण का नाम नहीं लेता है, कैसा वैष्णव? गोपी का नाम लेता है और अपने आप को ब्राह्मण कहने लगता है। क्या हम क्या कम ब्राह्मण हैं?
वो जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र है तो क्या हुआ, हम भी कोई साधारण ब्राह्मण के पुत्र नहीं है, हम भी ये है। हाँ, इस तरह से चलो नेक्स्ट टाइम अगर वो मिले, हाँ, तो हम उनके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। अगर कुछ ऐसा मारने के लिए आए हैं तो हम भी कोई कम नहीं है, ये हम दिखाएंगे, ऐसे सोचने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऑफ कोर्स भगवान है, यही मत युक्ति करेल करी लेना पापी गण, जानी लेना अंतर्यामी श्री सचिनंदन। सचिनंदन मतलब चैतन्य महाप्रभु, सची के पुत्र है, सची माता के पुत्र है, इसलिए उन्हें सचिनंदन कहा जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं इस तरह से वो सोचने लगे, चैतन्य महाप्रभु ये सोच रहे, अरे 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 कितना कितना बड़ा ये अपराध, इनका उद्धार, सारे जगत का कल्याण करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए मैं अवतरित हुआ, बट अभी तो ये उल्टा हो रहा है, ये सारे लोग पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। हाँ? इस तरह से वो सोचने लगे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु सभी के बीच में बैठते हैं। एक दिन महाप्रभु आछेन वसिया चतुर दिखे सकल पार्षद गण लैया। चारी बाजू अपने पार्षद, अपने भक्तों को बैठकर वहां पे बोलने लगे। वो क्या बोलने लगे? इस तरह से कहने लगे कि मैं तो एक औषधि लेके आया था, लोगों के इस भौतिक जगत में जो लोग फंसे हैं उनका रोग नष्ट करने के लिए एक औषधि लेके आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये औषधि काम नहीं कर रहा है, उल्टा वो ज्यादा और भी फंसे जा रहे हैं, ऐसे वो कहने लगते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ये कहते हुए जोर जोर से हंसने लगे और भक्त लोग समझ नहीं पाए कि क्या चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है वो समझ गए। नित्यानंद बुझी लेना प्रभुर अंतर, जानी लेना प्रभु शीघ्र छाड़ी बेना घर। नित्यानंद प्रभु समझ गए, अब अभी इनका उद्धार करने का एक ही रास्ता है, इन स्टूडेंट्स का या ऐसे अपराधियों का। तो अब चैतन्य महाप्रभु घर छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे नित्यानंद प्रभु को समझ में आया, हिंट पहुंच गया। नित्यानंद प्रभु को हिंट लगा। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहकर हंसने लगे, मैं किस लिए आया था, पूरे जगत का उद्धार करने के लिए, उनको इस भौतिक जगत से मुक्ति दिलाने के लिए, कृष्ण प्रेम दिलाने के लिए आया था, बट ये ना समझ मूर्ख लोग जो है मेरे चरणों में अपराध कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो भगवान है, भगवान के श्री चरणों में अपराध नहीं कर सकते, तो मेरे चरणों में अपराध कर रहे हैं नित्यानंद, मतलब सभी को कह रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए, नित्यानंद बूझी लेना प्रभुर अंतर, मतलब उनके अंतर, मतलब उनके हृदय में क्या चल रहा है नित्यानंद प्रभु समझ गए। जानी लेना क्या है? प्रभु शीघ्र छाड़ी बेना घर। छाड़ी बे मतलब अभी छोड़ देंगे, शीघ्र मतलब बहुत ही जल्द महाप्रभु क्या करेंगे? घर को त्याग देंगे, ऐसा। तो नित्यानंद प्रभु जो है थोड़े दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं अभी निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेंगे। ऑफ कोर्स नित्यानंद प्रभु बलराम है और भगवान से अभिन्न है, आप समझ गए ना? इमीडिएट एक्सपांशन ऑफ कृष्णा इज बलराम, है ना? इमीडिएट भगवान का सबसे प्रथम विस्तार जो है वो बलराम है, इसलिए वो भी भगवान ही है। हम इसकी चर्चा किए हैं शुरुआत में कि बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। भेद है तो सिर्फ कितना, एक काले है, एक श्याम है और दूसरे गोरे है, और एक बांसुरी पकड़ते हैं और दूसरे हल पकड़ते हैं, इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों ही भगवान है।
इसलिए नित्यानंद प्रभु बलराम के अवतार होने के कारण, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, मतलब चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है, मतलब स्वयं कृष्ण है। बलराम होइल निताय, बलराम जो है वो नित्यानंद प्रभु है। तो नित्यानंद प्रभु बलराम होने के कारण, भगवान से अभिन्न होने के कारण वो समझ गए चैतन्य महाप्रभु के हृदय को, और सीधा उन्होंने कहा कि अब चैतन्य महाप्रभु जो है हमारे महाप्रभु सन्यास लेंगे, ये समझ गए हो। तो बहुत दुखी हो जाते हैं। सन्यास जैसे ही मतलब समझ जाते हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेंगे, तो उनके सामने एक चित्र खड़ा रहता है, जो पीतांबर वस्त्र धारण करने वाले चैतन्य महाप्रभु अब भगवे वस्त्र धारण करेंगे, जिनके घुंघरेलू लंबे बाल है, अति सुंदर, वो आप मुंडन करेंगे, मुंडन करेंगे, और दोनों बाहु हाथ ऊपर उठाकर भगवान का निरंतर कीर्तन करने वाले अब हाथ में सन्यास दंडा लेंगे। इस तरह से नित्यानंद प्रभु ये सोचकर बड़े दुखी हो जाते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़कर एक उन सारे भक्तों से थोड़ा अलग ले जाते हैं। अलग ले जाने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु के सामने वो अपने पीड़ा को कहने लगते हैं, हे नित्यानंद, मैं तो इस भौतिक जगत में आया था लोगों का उद्धार करने के लिए, उनको इस भौतिक जगत से निकलकर वैकुंठ धाम करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण वो नष्ट हो रहे हैं, इस भौतिक जगत में और भी ज्यादा फंसे जा रहे, ऐसा उन्हें लगने लगता है। तो वो कहते हैं, आमा देखी कोथा पाई पाइबे का बंधनाश, एक गुण बद्ध छिला हैल कोटि पाश। अभी मैं उनको इस भौतिक जगत के पाश मतलब फंदे से निकालने के लिए आया था, बट ऐसा लग रहा है कि और भी करोड़ों करोड़ों उनके गले में फंदे पाश पड़ रहे हैं, वो ऐसे नेट में जकड़ गए हैं, ऐसे वो कहने लगते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहने लगते हैं, बहुत ही जल्द है नित्यानंद, मैं अभी मुंडन करूंगा, और सन्यास धारण करूंगा। सन्यास लूंगा तो क्या होगा, मैं घर घर जाकर जो अपराधी है ना, उनके घर जाकर मैं भिक्षा मांगूंगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कह रहे, जे जाने छाई याछे मोर मारी बारे, जो लोग मुझे मारने की इच्छा कर रहे हैं, मुझे डांटने की इच्छा कर रहे हैं या मेरे अगेंस्ट जा रहे, भिक्षुक हई मुकैल काल, भिक्षुक हई मुकाली ताहार दुयारे, मतलब उनके दरवाजे पर जाकर एक भिक्षुक बनकर खड़ा रहूंगा। समझ गए ना? इस तरह से जब खड़ा रहूंगा तो होगा क्या, सन्यासी रे सर्वलोक करे नमस्कार। सन्यासी व्यक्ति को लोग नमस्कार करते हैं, जैसे ही भगवे वस्त्र, मुंडन, हाथ में डंडा, पैरों में कुछ नहीं है, तो कैसा भी धृत व्यक्ति जो है, दुष्ट व्यक्ति भी कम से कम हाथ जोड़ता है कि नहीं? तो ये कह रहे, सन्यासी रख कहे आर ना करे प्रहार। जैसे मुझे सन्यास के वेश में देखेंगे तो जो लोग मुझे मारने के लिए आने वाले थे, मेरे ही विद्यार्थी, तो वो क्या करेंगे, प्रहार मुझ पर नहीं करेंगे। समझ रहे सन्यास? तो यहाँ पे टीका में ऐसा कहा गया है। तो कुछ लोग कर्म सन्यासी होते हैं, कुछ लोग ज्ञान सन्यासी होते हैं। सन्यास के भी कुछ प्रकार है। कर्म सन्यास मतलब
बहुत बड़ा बिजनेस जो होता है, वो धीरे धीरे जैसे भक्ति में आते हैं ना, थोड़े उनके बिजनेस माइंडेड जो लोग हैं, वो थोड़ा जैसे ही भक्ति में लग जाते हैं तो उनका थोड़ा एक प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। तो ज्यादा बिजनेस में ध्यान नहीं देते हैं, भगवान का नाम लेना, थोड़ा ऐसा। तो इन लोगों को कर्म संन्यास कहा गया। बिजनेस जो बढ़ाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो थोड़ा अभी निस्तार कर रहे हैं, मतलब उसको समेट ले रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे लोगों को कर्म संन्यास कहा जाता है, समझ गए ना। लेकिन उसमें उनकी इच्छा होती है कि कुछ मुझे अ, ऐसा धन तो नहीं, कम से कम पुण्य तो प्राप्त होगा, ठीक है ना, ऐसी इच्छा होती है, तो इसे कर्म संन्यास। अपने लिए कर्म नहीं करना, दूसरों के लिए कर्म करना। तो कर्म संन्यास मतलब ज्यादातर फ्रूटिव होते हैं, मतलब फल की अपेक्षा करते हैं। मुझे पुण्य लगेगा, मैं ये होगा, आगे चलकर मेरा अगला जन्म ये होगा, इस तरह से। ज्ञान सन्यासी जो है, जो भौतिक ज्ञान को त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान को, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, इस तरह से अन्य पढ़ते हैं, सो ज्ञान सन्यासी कहा। लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ सन्यासी जो है, वो है वैष्णव सन्यासी। वैष्णव कृष्ण भक्त रहता है और कृष्ण से ही प्रेम करना जानता है, उसके और कोई इच्छाएं नहीं होती है, ऐसे हमारे आचार्य टीका में समझाते हैं। तो इस तरह से मैं वैष्णव सन्यासी बनकर क्या करूंगा, घर घर जाकर मैं भिक्षा मांगूंगा। अब देखता हूं मैं, मुझे कौन मारने आएगा। सन्यास लेने के बाद किसकी हिम्मत नहीं होती है किसी को मारने की समझ गया ना। अगर कोई मतलब दुष्ट भी व्यक्ति भी होता है तो वो थोड़ा दूर ही रहता है, भाई सन्यासी है, अभी इसको मारकर क्या फायदा, सब कुछ छोड़ तो दिया है अब क्या है, इस तरह से। इस तरह से है नित्यानंद प्रभु, मैं मेरे हृदय का जो अंतरंग मतलब इच्छा है, ये मैंने तुम्हें बताया। तो आप दुखी मत होना, लेकिन मुझे परमिशन देना सन्यास लेने के लिए। ऐसे नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु परमिशन मांग रहे हैं, समझ रहे, परमिशन मांग रहे हैं। आप जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे परमिशन दे दो कि मैं सन्यास लूं। अगर आप चाहते हैं नित्यानंद मैं पूरे जगत का उद्धार करूं, तो मेरे सन्यास को रोको नहीं। मैं जो सन्यास लेने जा रहा हूं उसे रोको नहीं। सुनि नित्यानंद श्री शिखार अंतर्धान, अंतरे विदीर्ण हैल मन देह प्राण। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु जो है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका श्वास रुक गया, समझ गया ना। उनका मन, उनका शरीर जो है एकदम कांपने लगता है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आंखें बंद हो जाती है, उनके आंख में से अश्रु आने लगता है। इस तरह से नित्यानंद प्रभु ये सुनने के बाद, और वो देखने भी लगते हैं कि सन्यास लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कैसे दिखेंगे। इतने सुंदर घुंघरालू बाल जो है, वो चले जाएंगे, वो मुंडन धारण करेंगे, भगवे वस्त्र धारण करेंगे, कम कपड़ा पहनेंगे, ठंडी लगेगा या व्हाटएवर जो भी है, गर्मी, ठंडी, बारिश, ये सब सोचकर बहुत दुखी हो जाते हैं। और वो सोचने लगते हैं नित्यानंद प्रभु कि मेरा बोलना तो अब बेकार है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया, मतलब वो लेंगे सन्यास किसी भी हालत में। मैं रोकने का भी प्रयास करूंगा तो भी वो व्यर्थ जाएगा। इसलिए वो निश्चय, ये तुम्हारा इच्छा प्रभु, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु, सही से निश्चय। वो निश्चय है, तुमने निश्चय किया है, मैं कौन होता हूं तुम्हें कहने वाला। आपका हृदय मतलब जो स्वीकार लिया है, दैट्स ऑल फिनिश्ड। इस तरह से यही रूपे करीबे प्रभु जगत उद्धार, तुम्हें से जाना या तथा के जाने आर। तुम ही जानते हो इस पूरे जगत का उद्धार कैसा करना है।
और कौन जान सकता है? तुमने जो प्लान किया है, किस तरह से इस जगत का उद्धार होगा, वो तुम जानते हो। तुम्हारे प्लान के सामने सारे लोगों का प्लान तो चौपट हो जाता है कि नहीं? हम कितना भी प्लान करें, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हम अपने प्लान कितना भी क्यों ना करें, हैं? अरे मैं बहुत बड़ा भक्त बन जाऊँगा, मैं 64 माला रोज़ जप करूँगा, सुबह उठूँगा, ये करूँगा। रात को एक मूवी देखते हैं या कुछ किसी के साथ बात करते हैं, दूसरे दिन सुबह उठ ही नहीं पाते। है कि नहीं? ऐसा होता है। हाँ, अनेक कारण भगवान कुछ न कुछ ऐसा भेज देता है, किसी तरह से इसे रात जगाओ, देख लेते हैं सुबह कैसे उठता है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना, इस तरह से। सो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगते हैं, प्रभु आप तो इंडिपेंडेंट हो, हाँ, तुम स्वतंत्र हो, हाँ, तो इसलिए आप जो भी करोगे, आपकी इच्छा है, कौन इसे रोक सकता है? फिर भी नित्यानंद प्रभु कहते हैं, फिर भी अपने जो सेवक है, इतने सारे भक्तगण हैं, उनसे थोड़ा राय तो लो। ऐसे ही आप डिसीजन ले रहे हो, थोड़ा राय लो, भक्तों की इच्छा क्या है, क्या नहीं। देखो नित्यानंद प्रभु गुरु है, तो यहाँ भगवान को ये कह रहे हैं, वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान है और नित्यानंद प्रभु भी भगवान है, लेकिन दास्य भाव में भगवान है, समझे ना? दास्य भाव में नित्यानंद प्रभु, बलराम, हाँ, दास्य भगवान है, दास भगवान है। उनके जैसा दास कोई नहीं है, नित्यानंद प्रभु जैसा या बलराम जैसा दास। इसलिए दास भगवान शिरोमणि है दास में, उनके जैसा दास भाव कोई व्यक्त नहीं कर सकता। यहाँ पे वो कह रहे प्रभु आप अन्यों का भी राय लो। आपने निश्चय किया है, ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु अंदर से तो बहुत दुखी हो रहे हैं, इसलिए उनको एक एक चांस मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप अन्यों का भी राय लो। हाँ, अब समझ रहे हैं? तो इसीलिए सन्यास जो है, गुरुजनों का राय लेना पड़ता है, अन्यों का भी राय लेना पड़ता है। पत्नी, बच्चे, ये सब होते हैं। आप सन्यास नहीं ले, प्रभुपाद ऐसे ही किसी को सन्यास नहीं देते थे। हाँ, अभी भी हम भी कभी-कभी दीक्षा के लिए, महाराज भी कभी-कभी आप देख सकते हो, महाराज भी कहते हैं तुम्हारे माता-पिता खुश है, तुम दीक्षा ले रहे हो। हाँ, कभी अगर मैरिड है तो वो कहते हैं तुम्हारी पत्नी खुश है, तुम दीक्षा ले रहे हो। ऐसे अनुमति लेना चाहिए, ऐसा वो कहा जाता है, नहीं तो फिर बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ जाएँगे आगे। पत्नी को पता नहीं तुमने दीक्षा लिया है, माता-पिता को पता नहीं आपने दीक्षा लिया है। तो फिर जब पता चलता है बड़े दुखी हो जाते हैं, फिर डाँट, झगड़े, ये वो सब ऐसे थोड़े मन जो है, एक-दूसरे के मन जो है थोड़ा कड़वे बन जाते हैं, फिर थोड़ा रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ नित्यानंद प्रभु ये हमें सिखाना चाहते हैं कि आप अपने भक्तों का भी थोड़ा कुछ राय लो। इसलिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पे वो कह रहे हैं। तो ऐसा कहने के बाद गौरांग महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। एटलीस्ट नित्यानंद प्रभु का तो, नित्यानंद प्रभु की तो इच्छा है, समझ गए ना? उन उन मतलब उनका उनको कोई दिक्कत नहीं है, मैं सन्यास लूँगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं। तो इस तरह से जैसे ही नित्यानंद प्रभु ये समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले रहे हैं, हाँ, और वो सोचने लगते हैं कि अभी एक बूढ़ी माँ है उनकी, हाँ, अकेली है, हाँ, तो जगन्नाथ मिश्रा तो कब के गुजर चुके हैं और उनका बड़ा भाई जो है, हाँ, विश्वरूप, वो तो सन्यास लिया हुआ है, सन्यास लेके चले गए। उसके बाद पिता का देहांत हुआ। हाँ, अब एक ही तो सहारा है चैतन्य महाप्रभु, उनकी बूढ़ी माँ का एक ही तो सहारा है। ये सोचकर बहुत रोने लगते हैं। कभी-कभी तो मतलब उस समय उनको सोच आती है तो वो बेहोश भी गिर जाते हैं। बेहोश गिर जाते हैं वो, नित्यानंद प्रभु इतने दुखी हो जाते हैं। माँ का सोचने लगते हैं, माँ का क्या होगा? हाँ,
बेचारी एक ही तो दिया है अभी घर पे, वो भी वहां पे, वो भी अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा, वो भी अगर घर छोड़ के चले जाएंगे तो पूरा घर अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से भावी या आईर, आईर मतलब आई, माँ को आई बोलते हैं बंगाली में, इवन मराठी में भी आई बोलते हैं माँ को, आईर। भावी या आईर दुख नित्यानंद राय, भविष्य, माँ का भविष्य क्या होगा ये सोचकर नित्यानंद प्रभु दुखी हो गए। निवृते वशिया प्रभु कांडे सदाए, कांडा मतलब रोते रहे, जाकर कंटिन्यूअसली रोते रहे नित्यानंद प्रभु, ये सोचकर चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेंगे, घर से चले जाएंगे, माँ का क्या होगा, ये सोचकर नित्यानंद प्रभु रोने लगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से चले जाते हैं, चले जाकर मुकुंद के घर जाते हैं, मुकुंद, मुकुंद दत्त के घर जाते हैं और कहते हैं प्रभु बोले गाओ किछु कृष्णेर मंगल, मुकुंद गायन प्रभु सुनिए विवहल। अभी मुकुंद दत्त को पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले रहे हैं, लेकिन जब जैसे उनके घर गए बोले मुकुंदा गाओ, कृष्ण के कुछ गुणगान गाओ, मैं सुनना चाहता हूं। ऑफ कोर्स मुकुंद दत्त जो है इतने जबरदस्त कीर्तनीय होते हैं, वो गाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर नाचने लगते हैं। वेरी एक्सपर्ट इन कीर्तन मुकुंद दत्त। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जैसे ही जाते हैं बोले मुकुंद कुछ गाओ, कृष्ण के गुणगान गाओ, कीर्तन करो, ऐसे कहने लगते हैं। और मुकुंद दत्त जो है गाने लगते हैं, चैतन्य महाप्रभु दंड नृत्य कर कर, भाव विभोर होकर गाने। तो जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगा और गाओ, जोर जोर से गाओ, जोर जोर से गाओ। तो फिर बाद में मुकुंद दत्त गाते हैं, फिर थोड़े चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के बाद जो है रुक जाते हैं। तो फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु भले मुकुंद सुनह किचु कथा, मैं कुछ कहने जा रहा हूं मुकुंद सुनो। बहिर हैब आमी ना रहिब हेता, हेता मतलब अब मैं बाहर रहूंगा, घर में नहीं रहूंगा, इस तरह से कर रहे हैं। मुकुंद दत्त को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं अब बाहर रहूंगा, घर में नहीं रहूंगा। तो उन्हें भी हिंट मिल गया, अभी बाहर रहता कौन है, घर में न रहकर बाहर कौन रहता है, उन्हें भी हिंट मिल गया। और कहने लगते हैं गारिहस्थ आमी छाड़ी बाना सुनी सुनिश्चित, मतलब गृहस्थ हम आमी छाड़ी वे मतलब छोड़ दूंगा, गृहस्थ छोड़ दूंगा, ये सुनिश्चित है। शिखा सूत्र छाड़िया चलिब एति भीतर, मैं अभी शिखा जो है, शिखा सूत्र मतलब ब्राह्मण का जनेऊ और शिखा, ये भी मैं काट दूंगा और सन्यास लूंगा। ये सोचकर मुकुंद दत्त रोने लगे, समझ गए ना। और पूरा उनका जो सुख था, जो चैतन्य महाप्रभु को नचाकर उन्हें जो सुख मिला था, गाए और चैतन्य महाप्रभु नृत्य किए भाव विभोर होकर, वो जो सुख, वो जो आनंद उनके हृदय में था, ये सुनने के उपरांत तुरंत दुखी हो गए। इस तरह से मुकुंद दत्त फिर कहने लगे, बहुत विनम्र होकर मुकुंद दत्त कहने लगे कोई बात नहीं, तुम सन्यास लेने जा रहे हो, हाँ सन्यास ले लो, बट कुछ समय के लिए मेरे साथ रहकर कीर्तन करो और कुछ दिन, मैं ऐसा ही आपको आनंद देना चाहता हूं, ऐसा ही आपके सामने भगवान के गुणगान गाना चाहता हूं, जिसके कारण आप नृत्य कर सके, कीर्तन करना चाहता हूं, ताकि आप भाव विभोर होकर नृत्य करें। और मुझे बहुत सुख मिलता है इससे, आपका नृत्य देखकर, आप इस ये कर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया।
तो कुछ समय और रहो और फिर ले लो बाद में सन्यास। हाँ, इस तरह से कहते हैं। तो ये कहने के उपरांत फिर चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास चले जाते हैं। वो सबको ऐसे मैसेजेस देने जा रहे हैं, समझ गया ना, कि नित्यानंद प्रभु को दिया, फिर बाद में मुकुंद दत्त के घर गए, उनको भी बोला मैं अभी घर छोड़ने जा रहा हूँ, हाँ मैं गृहस्थी छोड़ूंगा, अब बाहर भटकूंगा। तो अब गदाधर पंडित के पास जा रहे हैं। और उनको कहे ना राही व गदाधर आमे ग्रह वासे, एते देखी छाड़ी व कृष्णेर उद्देश्य। कृष्ण को ढूंढने के लिए मैं घर छोड़ रहा हूं। हे गदाधर, कृष्ण को ढूंढने के लिए मैं घर छोड़ रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, ऑफ कोर्स आप अगर कृष्ण चाहते हैं आप चाहते हैं अगर कृष्ण को, तो घर छोड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है, कहने का तात्पर्य भौतिक आसक्तियों से दूर रहना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ये सिखाना चाहते हैं, अब समझ रहे ना, क्योंकि गृहस्थी मतलब भौतिक आसक्ति से भरा हुआ है। ऑफ कोर्स गृहस्थी है तो ठीक है, लेकिन गृह में यदि है तो उसका तो उद्धार ही नहीं होगा, वो तो नरक ही जाएगा। फिर भी गृहस्थियों को धीरे धीरे जो है ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थी का अच्छी तरह से पालन करेगा तो फिर वो वानप्रस्थ लेगा, फिर बाद में सन्यास लेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिखाना चाहते हैं, अगर आप भगवान को चाहते हो, भगवान प्रसन्न हो, ये हो, तो मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं, इसीलिए मुझे गृहस्थी त्यागना पड़ेगा, मतलब भौतिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा अगर भगवान को आप चाहते हो तो, या भगवान का दर्शन लेना चाहते हो तो ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है। अंतरे दुखित है बले गदाधर, याते के अद्भुत प्रभु तुम्हारा उत्तर। गदाधर कहते हैं, हे प्रभु, आपका ये जो कहना ये सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया। आप जो है आप क्या करने जा रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन कहते हैं वो कहते हैं शिखा सूत्र गुच्छाइली से कृष्ण पाए, गृहस्थ तो तुम्हारा मते वैष्णव की नाय। इसका मतलब गदाधर पंडित कह रहे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं घर छोड़ रहा हूं, सन्यास ले रहा हूं, शिखा को काट रहा हूं, मतलब बाल काटूंगा और ब्राह्मण का थ्रेड भी दे दूंगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे, क्या गृहस्थी वैष्णव नहीं हो सकते हैं क्या? क्या शिखा को निकालने के बाद, मुंडन करने के बाद, भगवे वस्त्र डालने के बाद तभी भगवान प्राप्त होते हैं, ऐसा है? हाँ, तभी वैष्णव कहे जाएंगे, ऐसा है? ऐसे वो कह रहे हैं। तो क्या जरूरत है ये सब? इस तरह से गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को कह रहे, अनाथिनी मायेर वाके माते छाड़ीबे। अनाथिनी कौन है? अनाथिनी सची माता, जो तुम्हें इतना प्यार दी, मायेर, अनाथिनी मायेर वा के माता छाड़ीबे, क्यों तुम माँ को छोड़कर जाना चाहते हो? एक तो अनाथिन है, मतलब पति नहीं है, विधवा है, और तुम छोड़ के चले जाओगे। प्रथम जानी वधेर भागी है बे, हबे, आगे छोड़ के जाने के बाद वो रो रो कर मर जाएगी और उसके मृत्यु का कारण तुम बनोगे। इस तरह से गदाधर पंडित उन्हें समझाने लगे। वो रहेगी नहीं, आपके जाने के बाद वो रहेगी नहीं, अकेली रहकर करेगी क्या? क्योंकि प्राण तो उसके तुम्हारे, तुम हो। सच्ची माता के प्राण तो तुम हो, और तुम्हें घर छोड़ के चले गए तो अब प्राण बचा ही कहां? तो वो तो शरीर को त्याग देगी दुखी होकर। इस तरह से गदाधर पंडित समझाने लगे। फिर भी अगर आप चाहते हो कि हमें मुंडन करना है,
और घर को त्यागना है, फिर तुम्हारी इच्छा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो, आप स्वतंत्र हो। समझ गए ना? यही मत आप तो वैष्णव स्थाने स्थाने शिखा सूत्र गुछायमु बलीला आपने। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सभी अपने भक्तों को, नित्यानंद प्रभु के कहने पर वो कुछ भक्तों को ऐसे बता रहे हैं। समझे? नित्यानंद प्रभु ने कहा ना कि आप अपने सेवकों से पूछो तो सही, तुम्हारे दास है वो सब, तुम पूछो, आप ऐसे ही निर्णय ले रहे हो। तो उस तरह से मुकुंद दत्त के घर गए, फिर गदाधर पंडित के घर गए, और भी कई घरों को। सबई सुनिया श्री शिखार अंतर्धान, मूर्छित पड़िया कारू नाही देह ज्ञान। इस तरह से सबको जाकर बताने के बाद कई लोग तो मूर्छित गिर रहे थे। समझे? उनको देह का भान नहीं था, धाड़ बोल के गिर रहे थे, कोई छाती पीट रहे थे, कोई सर पटक रहे थे। समझ गए ना? इस तरह से देह का भान नहीं था। कुछ लोग इस तरह से पागल जैसा मतलब हो गए कि अब क्या करेंगे, पूरे नवद्वीप के प्राण ही जा रहे हैं। समझ गए ना? नवद्वीप के प्राण ही चले जा रहे हैं, अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। वो दर दर भटकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ रहेंगे। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इनको बिना बाल के, बिना मतलब शरीर पे जो कपड़े पहनते थे, अभी भगवा वस्त्र पहनेंगे। ये सुनकर, ये सोचकर ही कुछ लोग माथे पे मार रहे थे ऐसे ऐसे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा है ना? कभी कभी गलती होती तो हम डर 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 मार लेते हैं, ऐसे अपने आप को मार लेते हैं। समझ गए ना? कुछ कुछ तो सर को मार लेते हैं ऐसे ऐसे, इस तरह से अपने आप को मार ले रहे और रो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के इस बात को सुनकर। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं अभी उनके लिए फूल का माला बनाता था, और वो जब भी दर्शन देने आते थे गंगा के तट पर, कहीं पे भी कीर्तन, तो मैं उनके गले में माला डालता था। अब किसके गले में मैं माला डालूंगा, ये तो मेरा सेवा छीन लिया गया। क्योंकि सन्यास लेने के बाद तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहेंगे तो नहीं, है ना? रहेंगे तो नहीं, तो फिर मेरी सेवा का क्या होगा? मैं किसके गले में माला डालूंगा? हाँ? सारे लोग दुखी हो जाएंगे। इस तरह से प्रत्येक भक्त जो है अपने अपने मतलब सेवा की जो है, मेरा सेवा चला गया, मेरा सेवा ये हो गया, ऐसे दुखी हो गए। इस जगह हम होते तो अच्छा हुआ सेवा चला गया। मेहनत तो नहीं करना है। हम जैसे तुझे भक्त ऐसे सोचने लगते हैं। यहाँ पे सेवा के लिए लोग तड़प रहे हैं, यहाँ पे सेवा के लिए लोग तड़प रहे हैं। अब मेरा सेवा का क्या होगा? मैं चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के बाद उनके बाल को मैं पोंछता था टॉवेल से लेके। अब कौन, अब किसका किसका मैं करूंगा? कुछ लोग ऐसे सोचने लगे, चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के बाद मैं उनके कपड़े लाकर उनको देता था। अब क्या? इस तरह से हर व्यक्ति इस तरह से सोचने लगता है। कुछ कुछ पापी तो ऐसे सोचने लगते हैं कि महाप्रभु के दर्शन कर कर मेरे पाप नष्ट होते थे, अब मेरा क्या होगा? समझे ना? कुछ कुछ पापी लोग ऐसे, नास्तिक लोग कहो, नास्तिक लोग भी इस तरह से सोच रहे हैं। जैसे उनको पता चला, मैं उनके बाल को बांधता था, उनका श्रृंगार करता था, तो अब मैं किसका करूं? इस तरह से सारे केहे बले से ही सुंदर केश आर बार, अमल का दिया कि वाह करीबे करीब संस्कार। तो अब मैं कैसे उनके बाल धोऊंगा, उनके जैसे हम सोप लगाते हैं, अमल की मैं उनके सर को कैसे लगाऊंगा? अभी वो रहेंगे नहीं, सन्यास लेकर जाएंगे।
इस तरह से प्रत्येक भक्त दुखी होकर रोने लगा। प्रत्येक भक्त, हाँ, पूरे गांव में ऐसे फैल जाता है सब। हवा मतलब कैसे स्टॉर्म जो है, साइक्लोन कैसे फैल जाता है, फर 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 फर, इस तरह से सारा न्यूज़ फैल जाता है। पूरा नवद्वीप और आसपास के गांव दुखी हो जाते हैं। महाप्रभु अब संन्यास लेने जा रहे हैं। महाप्रभु संन्यास लेने जा रहे हैं। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युग गान। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेकर जो मेरे प्राण है, मैं उनके श्री चरणों के गुणगान गा रहा हूं। तो ये अध्याय यहाँ पे अंत होता है। तो किस तरह से सारे भक्तों को जब विरह का भाव व्यक्त होने लगता है वो जाते समय, उन सभी को चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ये हम अगले समय सुनेंगे। किस तरह से कहकर उनको संतुष्ट करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। ये बड़ा सुंदर अध्याय है और लास्ट अध्याय है। इसके बाद खत्म होगा हमारा आदि लीला। तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी, कि सन्यास लेने की इच्छा, डिजायर टू एक्सेप्ट सन्यास, इस विषय में आज चर्चा की है। तो चैतन्य महाप्रभु इन सबको बोलते हैं, इन सबको बताते हैं सभी भक्तों को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का ये राय था कि आप अपने भक्तों को बताओ, ऐसे ही बिना बताए छोड़ के चले मत जाओ, बहुत दुखी हो जाएंगे। क्या है कंक्लूजन, क्या सीखना है हमें इनसे, व्हाट टू लर्न। कोई भी जो राय या हमारी इच्छा है, ये हम हमारे भक्तों को या हम पर निर्भर कृष्णा हम पर निर्भर है। इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको क्या होगा, या तो कुछ व्यवस्था करके फिर निकलना चाहिए। ऐसी सारी चीजें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कई लोग देखते हैं हम, कुछ स्टूडेंट्स घर को छोड़ के चले जाते हैं बिना पूछे बिना बताए। कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो हम लोगों का नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हैं और हम छोड़ के चले जाते हैं। लोगों पर क्या बीतेगी जो हम पर निर्भर है, या फिर हमारे प्रति अटैचमेंट्स है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कोई भी डिसीजन लेते समय। ये बड़ा डिसीजन है। ऑफ कोर्स सन्यास के माध्यम से हमारे आचार्यगण, भगवान स्वयं कुछ समझाना चाहते हैं। ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस, कई प्रकार के बड़े डिसीजंस होते हैं, तो हमें अन्यों को बताकर फिर डिसीजंस लेना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान होगा। चलो हमारा नुकसान नहीं तो अन्य लोगों का नुकसान होगा, वो दुखी हो जाएंगे। Isn't it? तो नित्यानंद प्रभु तो गुरु है, आदि गुरु है, और भगवान को कह रहे हैं कि आप अन्यों को बताओ, बता के फिर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं आएगी। बट आपने सुनिश्चित किया है तो ऑफ कोर्स आप लोग हैं। बट उनकी बातों को उनको कहने से कुछ उनका दिल थोड़ा हल्का होगा, आगे इसको झेलने की ताकत उन्हें प्राप्त होगी। नहीं तो ऐसे ही आप चलो जाओगे तो कोई झेल नहीं पाएगा ऐसे। कभी कभी प्राण भी त्याग देगा, हार्ट अटैक्स भी हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कंक्लूजन क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु गुरु बनकर उनको कह रहे हैं कि आप इन सब का अनुमति ले लो, उन्हें भी बताओ, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। आप सन्यास लोगे तो भी कुछ रास्ता निकलेगा। तो भक्तों का क्या, वो कैसे आपको मिलेंगे, अगर मिलने की इच्छा है उनकी तो उन्हें बिना बताए चले जाएंगे तो मिलने भाई। तो भक्त लोग भी कुछ, हाँ ठीक है सन्यास लो, आप यहाँ रहो तो हम कम से कम आपको मिलने आएंगे, ऐसी कुछ बात।
हो सकती है इस तरह से। इच्छा व्यक्त जरूर करना चाहिए, कोई भी है तो ऐसे ही डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इच्छा को नित्यानंद प्रभु के सामने व्यक्त किए, और नित्यानंद प्रभु ने जब ऐसा कहा कि आप अपने भक्तों की अनुमति उनको भी बताओ, क्योंकि आप पर निर्भर है वो लोग, सब भक्त लोग दुखी हो जाएंगे ऐसे ही चले जाओगे तो चैतन्य महाप्रभु फिर मुकुंद दत्त के घर, गदाधर पंडित के घर, फिर अन्य कई भक्तों के घर जाते हैं ताकि मन की उनकी तैयारी हो जाए, तैयारी हो जाए, ज्यादा दुखी ना हो। इस तरह से ये एक्चुअली कंक्लूजन है। तो ये सीखने जैसी बात है। तो नेक्स्ट टाइम हम चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले रहे तो कितने भक्त क्या क्या किस तरह से अपने दुखों को व्यक्त करते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, वृंदावन दास ठाकुर की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।